करने वाले हैं क्लास 12th की शुरुआत विद इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा सबसे पहला वर्ड आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बेसिकली मतलब यह है कि मेरा कहने का कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं। तो मैक्रो जो वर्ड है हमारा, ये हमारा इंग्लिश वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड से निकला है, जिस ग्रीक वर्ड है इसका मार्कोस। ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन ये निकला है ग्रीक वर्ड मार्कोस से, और जो इसका मीनिंग आता है वो है लार्ज। ये हमारा मैक्रो का मतलब आता है। मैक्रो का मतलब बेसिकली लार्ज है, लेकिन मैक्रो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जो कि ग्रीक वर्ड है मार्कोस। अब मैक्रो का क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्या कहलाती है, तो इसकी बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन आती है। तो इसी के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन आती है, देखते हैं वो क्या है। तो हमारी डेफिनेशन आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अब जैसे कि आपको याद होगा जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स था, माइक्रो में हमने क्या पढ़ते थे, हम सिंगल यूनिट की बात करते थे बेसिकली। एग्जाम्पल लें, ये एक हमारी सोसाइटी है, इसमें कई सारे लोग रहते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये 4 लोग रहते हैं। तो माइक्रो में हम सिर्फ एक की बात सुनेंगे माइक्रो में, वहीं मैक्रो में हम इन चारों की बात सुनेंगे। बेसिकली यही हमारा माइक्रो और मैक्रो में एक डिफाइन है, एक पूरा डिफाइन कहलाता है। बल्कि इसमें और भी डिफाइन की चीज़ें वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज कॉज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस राइज कॉज की क्या प्रॉब्लम होती है, देखते हैं ये क्या है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वो क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज कॉज, यानी जिस वजह से प्राइस बढ़ रहा है, तो वो है बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसका सिंपल आंसर है इन्फ्लेशन। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन है क्या। तो बेसिकली इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड द प्राइस आर आल्सो इंक्रीजिंग, द पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय। अब एज्यूम कर लेते हैं कि एक एरोप्लेन में 70 सीट्स हैं और हमने 70 लोगों को इतने पैसे दे दिए कि वो फर्स्ट क्लास सीट, ए क्लास सीट जो होती हैं एरोप्लेन में, वो अफोर्ड कर पाए। एज्यूम कर लेते हैं जो ए क्लास सीट है वो 10 है, बाकी 70 में से जो मिडिल सिंपल सीट्स हैं वो 60 हैं। तो जैसे मान लेते हैं 1 रुपये की एक सीट है, एज्यूम कर लेते हैं, वैसे कभी होगा नहीं पर एज्यूम कर लेते हैं कि 1 रुपये की एक सीट है, हमने 70 पीपल को 1 रुपीज़ दे दिए कि आप एक क्लास सीट ले लो। तो बेसिकली एयरलाइंस क्या करेगी, एयरलाइंस ये करेगी कि वो एक क्लास सीट के प्राइस बढ़ा के 2 रुपीज़ कर देगी, जिससे पीपल उसे अफोर्ड ना कर पाए। और यही कॉज जो होता है ये हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है, जब हमारे प्राइस भी बढ़ते हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ती है, ये हमारे इन्फ्लेशन कहलाता है। बेसिकली इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ते हैं अगले, आगे क्या है हमारा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, देखते हैं ये क्या है। लेट्स बिगिन। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें हम जो प्रॉब्लम है वो हमारी 2 होंगी, एक द लैक ऑफ डिमांड एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये हमें सेक्टर्स पता है कौन कौन से हैं, अक्रॉस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जब डिमांड कम हो जाएगी, सर्विसेज कम हो जाएंगी, तो हमारी डिप्रेशन कहलाएगी। अब हमने ये पढ़ लिया। अब हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के थोड़ी सी डिफाइन पढ़ लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। लेट्स बिगिन, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो बनता है इनकी डेफिनेशन, इनकी क्या क्या डेफिनेशन है। सबसे पहला पॉइंट सब माइक्रो में समझ लेते हैं, इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैर्सिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ये चॉइस एंड स्कैर्सिटी पर डील करती है बाय इंडिविजुअल लेवल पर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट यूजेस द माइक्रो
economics variable like consumer demand and producer supply, while macroeconomics uses macroeconomics variables like AD and AS. एंड हम इसमें डेफिनेशन भी लिख देंगे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स it is a branch of economics which studies the economic issues at the economic problem at the level of economy as a whole. यानी ये पूरी इकोनॉमी में ध्यान देगी, ना कि सिंपल एग्जाम्पल लें, ये नेशनल इनकम पे ध्यान देगी, पूरे नेशन की जो भी इनकम होगी. वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स इस पे ध्यान देगी एक इंडिविजुअल यूनिट पे. ये हमारा माइक्रो और मैक्रो में बहुत खास और बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है. अगला पॉइंट देखते हैं क्या है. अब एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्या बोले हम कि एलोकेशन जो है रिसोर्सेज का, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारा सेंट्रल जो इशू है हमारा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. वहीं दूसरी तरफ देखें तो डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ये इसका सेंट्रल प्रॉब्लम है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम है, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट या फिर लेवल ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट. अब अगला देखें तो मेथड्स ऑफ स्टडी इन माइक्रो इज ऑफन डिस्क्राइब एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल, उसको जो डिफाइन करते हैं या फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. ये नाम हमने पहले भी पढ़ा है, देखा है, सुना है. वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. इसमें जो हमारा नाम आएगा वो आएगा जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. ये हमने 3 पॉइंट इसके कवर कर लिए हैं. अगला पॉइंट देखते हैं जो कि है माइक्रो और मैक्रो में, देखते हैं वो क्या है. तो माइक्रो में क्या आता है, इट यूजेस द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये यूज़ करता है कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई. ये दो चीज़ें यूज़ करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके वेरिएबल्स की तरह दौर पर. वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स सच एज AD एंड AS. अब AD और AS क्या है, इसको ब्रीफली समझते हैं क्या है. आप नाम से ही समझ गए होंगे AD और AS, पर एक और बार समझा देते हैं. तो AD का हमारा मतलब आता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड. वहीं AS का मतलब आता है एग्रीगेट सप्लाई. बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल टर्म्स है. एग्रीगेट डिमांड क्या है, रेफरिंग टू द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. जो भी डिमांड कर रहे हैं गुड्स की कंज्यूमर्स या फिर सर्विसेज इकोनॉमी में, वो सब हमारी एग्रीगेट डिमांड है. वहीं एग्रीगेट सप्लाई क्या है, रेफरिंग टू द सप्लाई फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. जो भी सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की इन द इकोनॉमी, इसमें जो भी डिमांड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की इन द इकोनॉमी, इसमें जो भी सप्लाई हो रही है. अब अगले पॉइंट पे आते हैं तो वो है हमारा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये हमारा मेन टॉपिक आता है इस पर. चलिए इसको समझते हैं, लेट्स बिगिन. तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द इसेंशियल फील्ड ऑफ स्टडी फॉर इकोनॉमिस्ट. ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है. और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है इसके स्कोप में. चलिए एक एक करके सारी समझते हैं. सबसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. दूसरा आता है हमारा थ्योरी ऑफ मनी. थर्ड वन इज theory of employment.
फोर्थ वन इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। फिफ्थ वन इज रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहां लिख रहा हूं मैं। ये 5 पॉइंट हैं जो इसमें मेन है, जो कि हमें याद रखने हैं। और वहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है BOP, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका आगे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर भी है, वो समझेंगे। बस BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी हमें इतना ही याद रखना है। इस टॉपिक में हमें बेसिकली यही सब याद रखना है। अभी हम इनकी थोड़ी और डेफिनेशन, थोड़ी और बातें कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट, रिलेटेड एग्रीगेट, इसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स लाइक GDP, NDP। अब GDP और NDP को तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और NDP हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बेसिकली क्या करता है, ये एस्टिमेशन देता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करता है कॉन्सेप्ट को, जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको स्टार्ट करता है यही एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड गुड्स। इसमें बेसिकली ये एस्टिमेशन देता है कि हमारी क्या GDP रहेगी और क्या NDP रहेगी। अगला आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट फॉर इन द इकोनॉमी। Keynes theory of employment is of notable significance in this possible remedies to combat it। अब जो हमारी जो भी हमारा थ्योरी ऑफ मनी है, थ्योरी ऑफ मनी, ये हम पढ़ेंगे अब सर्टेन ऑफ मनी, यानी जो भी हमें मनी मिल रहा है गवर्नमेंट को, क्रेडिट या फिर बाय कैश ट्रांजेक्शन्स, ये सब हमारा कैश, जो भी हमारा थ्योरी ऑफ मनी कहलाता है। वहीं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इसमें डिफरेंट थ्योरीज है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है, और जो बहुत ही पुरानी समय से चलती आ रही है थ्योरी, वो है इसमें केनीज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगला पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जो कि थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल जो कि है, दिस इज येट अनदर सिग्निफिकेंस कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट रिवील्स द ट्रेंड पाथ ऑफ द जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू द इन्फ्लेशन एंड डेफ्लेशन गैप्स इन द इकोनॉमी। बेसिकली जो ये जनरल प्राइस लेवल है, इसमें हम इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हमने चारों समझ लिए, अगला समझते हैं जो कि है रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ द गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। ये बताता है कि लेवल ऑफ इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी हैं हमारी, उसमें इकोनॉमी का क्या हाथ है, क्या रहता है, गवर्नमेंट का क्या हाथ है, ये हमें रोल ऑफ गवर्नमेंट में समझाते हैं। और इसको हम आगे और ब्रीफली पढ़ेंगे, अभी इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। आगे पढ़ेंगे हम ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स बिगिन। सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिकली हम इसमें एक हमारे इकोनॉमिस्ट है MH स्पेंसर, मैं नाम लिख देता हूँ MH स्पेंसर, इनकी एक डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस को लेके कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल और लार्ज सेगमेंट ऑफ इट। यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी को एज अ होल देखती है, इकोनॉमी को एज अ होल देखती है, और इसका बहुत ही लार्ज सेगमेंट है, बहुत ही लार्ज इसका इम्पैक्ट है हमारे इकोनॉमी पे। और इसमें जो हमारे सिग्निफिकेंस है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, रोड मैप ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, BOP स्टेटस और पॉलिसी फॉर्मेशन, प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब BOP स्टेटस, ये सब हम BOP मैंने अभी आपको बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली इसमें हमें यही याद रखना है, कोई खास चीज़ नहीं है सिग्निफिकेंस में। और इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब अगला चैप्टर हम लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।